स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। 22 हम कर चुके हैं, अब 23 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। ये मैं सेशन फास्ट रिवीजन के पर्पज से लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी को लेकर मिलाकर आयोजित किया जाता है, जिस डैश के रूप में माना जाता है। इसे किस रूप के माना जाता है? तो इसे उत्पादन के कारक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को दे दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे बहुविध कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, अर्थात बफर स्टॉक तथा डैश निर्मित है। तो इसमें क्या निर्मित है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्मित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अस्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? अस्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है। भारत का प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं, यह अस्थायी का अस्थायी है। आज कोई और है, कल कोई और हो सकता है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ये भी अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। आज कोई मुख्यमंत्री है, कल सरकार गिर के दूसरा हो सकता है, या कल को तो ये भी नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री भी नहीं है। लेकिन जो प्रशासनिक सेवक हैं वो अस्थायी कार्यपालिका हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा संविधान में परिवर्तन के किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? इसे संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में संघ सूची या सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है? तो ये हमें 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ये एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा गलत है? तो देखिए भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशकता तो बिल्कुल सही है। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है। लेकिन भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश यही एक बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? देखिए भारतीय संविधान का भाग जो होता है वो 8 का संबंध रखता है, यानी भाग 8 का संबंध केंद्र शासित प्रदेश से है, भाग 9 का नहीं है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुपासनों की दूसरी राजधानी थी? तो कुपासनों की दूसरी राजधानी कौन थी? तो मथुरा था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो किस गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है मेघना? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्व भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रावधान था? तो प्रावधान किस वर्ष में था? तो सन 1942 में था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज में विकसित हुआ था? तो कौन हुआ था? तो ये आत्मीय सभा जो है ये विकसित हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आत्मीय सभा जो था वो 28 अगस्त 1928 ईस्वी को ब्रह्म समाज में बदल गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है
वह क्या कहलाती है? तो वह अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम सही क्रम में स्थापन है? यानी पहाड़ों का सही क्रम में स्थापन कौन है? तो गारो, खासी तथा जैंतिया। तो ऑप्शन यही सही है। पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जैंतिया है। ठीक है, तो सही क्रम यही हो गया। 14 देखते हैं। किस मृदा में रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक कौन से 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया को कौन जोड़ता है? तो गंगा, भागीरथी और हुगली जो जोड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया था? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए सुंदर पिचाई और एडेना फ्रीडमैन इन दोनों को चुना गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट, नई उड़ान योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो नई उड़ान योजना का संबंध अल्पसंख्यकों की सिविल सेवा परीक्षा में भूमिका से है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के मध्य चलाई गई? पहली किसान रेल, ठीक है, किन 2 स्थानों के मध्य चलाई गई? तो देखिए, देवलाली से दानापुर के बीच में चलाई गई। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पहला इंटरेक्टिव गेम्स सेम शो कन्फेटी लॉन्च किया गया है। तो ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में किस देश ने राष्ट्रमंडल की पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो किस राज्य ने किया है? किस देश ने राष्ट्रमंडल की पुनः सदस्यता ग्रहण कर लिया है? तो हम देखेंगे कि मालदीव जो है वही 2000 फरवरी 2020 में किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, 23 में कह रहा है कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मवाद द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 5वां है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 देखते हैं। बजट 2020-21 के तहत भारत के किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये आपका रांची में रखा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो थीम था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, मछली के ऑयल में विटामिन डी और ए दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बड़े अणु बनाने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के कार्बन के अद्वितीय गुण को क्या कहा जाता है? तो अद्वितीय गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किसी परिपथ में प्रयुक्त उसी परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है जो प्रतिरोध की एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है? तो उसे हम रियोस्टेट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा? अगर देखिए, अगर 20 किलोग्राम है तो पृथ्वी पे क्या होगा? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर mg होता है। तो 20 गुना जी का मान 9.8 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 196 न्यूटन। तो ऑप्शन
ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 60, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर जो होता है, एक डायोप्टर 1 मीटर पर एक डायोप्टर आपका हो जाता है। देखिए, एक डायोप्टर लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए तो एक डायोप्टर किसके बराबर हो जाएगा, 1/100/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये एक डायोप्टर 1 मीटर माइनस के पावर -1 जो होगा, वही आपका एक डायोप्टर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भाग में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 62 देखते हैं, निम्नलिखित में किन पुर्जों को अल्ट्रासाउंड का उपयोग कर साफ किया जा सकता है। यानी अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके कठिन पहुंच वाले पुर्जे को अल्ट्रासाउंड से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा किस जानकारी को व्यक्त किया जाता है। तो किसको व्यक्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादों के संबंधित सूत्र को, प्रक्रिया में शामिल अणुओं की कुल संख्या को, अभिकारकों और उत्पादों के संबंधित द्रव्यमान को, यानी विकल्प में से सभी को किया जाता है। नेक्स्ट, तार और अन्य प्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनलों से मिलकर बने एक सतत धारावाही मार्ग है जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है। उसको क्या कहा जाता है, तो उसको परिपथ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। तो पर्यावरण के अधिक अनुकूल लकड़ी के कोयले को जलना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाले जल हानि को क्या कहा जाता है। तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 68 को देखते हैं, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 69 देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें हम ध्रान सूचक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव के रक्त के थक्के जमने के की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो ये कौन करता है, तो विटामिन के करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।